स्टूडेंट्स हम एमडी गेट के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट जो पास्ट पेपर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सेल वॉल डिस्कस करते हैं। सेल वॉल का जो सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास है वो है यहाँ पे, सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कहाँ होती है? आउटर टू प्राइमरी वॉल, आउटर टू प्राइमरी सेल वॉल, इन बिटवीन टू प्राइमरी सेल वॉल। तो चार्ली ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद है इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले सपोज कर लें ये एक सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेल वॉल होती है, दिस इज सेल वॉल। और ये सपोज कर लें हमारे पास सेल वॉल की प्राइमरी सेल वॉल लेयर जो है वो पड़ी है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल लेयर के बीच में एक और लेयर होती है इस तरह, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो पड़ी है वो बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ी है। तो चार्ली ऑप्शन हमारे लिए मोर बेस्ट है, इसलिए ये हम टिक। एमसीक्यू देखते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डिस्टिंग्विश द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल फ्रॉम फंगल सेल। अगर हम बात करें फंगल सेल वॉल की, फंगल सेल वॉल एक केमिकल जिसका नाम है काइटन, उसकी बनी होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है ये बनी होती है हमारे पास म्यूरिन की। म्यूरिन एक केमिकल है जो इसको बना रहा होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकेन, ये भी ठीक ऑप्शन है। इसके लिए हम एक और वर्ड सैकुलस का भी वर्ड यूज़ करते हैं। इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन क्यूटन, ये गलत है, तो हम बीटा ही ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बीटा ऑप्शन इज मोर बेस्ट ऑप्शन कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन है जबकि फंगल सेल वॉल में काइटन है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। एमसीक्यू देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है सेल वॉल मे बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ में सेल वॉल नहीं होगी? प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एल्गी में सेल वॉल होती है, एल्गी में सेल वॉल है, फंजाई में सेल वॉल है, फंजाई में है, आर्किया बैक्टीरिया हैं, इनमें भी सेल वॉल हो सकती है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन। बैक्टीरिया एंड आर्किया मोर बेस्ट ऑप्शन है। रीज़न ये है कि एक आर्किया से एक बैक्टीरिया बिलोंग करता है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो है वो आपको पता है नहीं होती, और माइकोप्लाज्मा एक आर्किया भी है और एक बैक्टीरिया भी है, इसलिए हम डेल्टा ऑप्शन टिक करेंगे, ये मोर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो है आपको म्यूरेन मिलेगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। म्यूरेन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसके लिए हम जो है वो सेकुलस का वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, सेकुलस का वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेल अबाउट सेल वॉल। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सेल वॉल के रेफरेंस से करेक्ट है? अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है सेमी परमिएबल, फिर है डिफरेंशियल परमिएबल, फिर हमारे पास है परमिएबल, और फिर है डोंट परमिएबल। सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, और रिजिड होती है, हार्ड होती है। बाकी जो अल्फा और बीटा ऑप्शन है ये प्योरली अप्लाई होंगे सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, डिफरेंशियल परमिएबल है, तो सेल वॉल हमेशा फ्रीली परमिएबल होती है, ये हम टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। केमिकली सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। फंगल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? फंगल सेल वॉल में जो मेजर केमिकल है वो काइटन है, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल वुड बस्ट इन। एक सेल जो है बगैर सेल वॉल के वो किस मीडियम में बस्ट करेगा? अगर हम मीडियम की बात करें तो जो एक सेल होता है वो किस मीडियम में बस्ट करेगा? सपोज कर लें ये हमारे पास एक मीडियम है, इसमें सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसका नाम है हाइपोटोनिक मीडियम। हाइपोटोनिक मीडियम में पानी ज़्यादा होता है और सोल्यूट वगैरह कम होते हैं। जब इसमें एक सेल को हम रखेंगे
ये सपोज कर लें एक सेल है, तो बाहर पानी चूँकि ज़्यादा है तो पानी जाएगा इस सेल के अंदर और सेल जो है ये रप्चर होगा, बस्ट होगा। तो हाइपरटोनिक मीडियम में सेल की बस्टिंग होती है, इसलिए हम टिक करेंगे अल्फा ऑप्शन। हाइपरटोनिक मीडियम में सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक करता है, श्रिंकेज होती है सेल की। जबकि चार्ली ऑप्शन जो आइसोटोनिक है इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सेल के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल सेलूलोज की बनी होती है मेनली। लिग्नन सेकेंडरी वॉल में होता है। काइटन जो है ये आपको पता है कि फंगल सेल वॉल में है। क्यूटन जो है ये आपको पता है लीफ की सरफेस के ऊपर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं सेल वॉल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। अल्फा ऑप्शन है सेलूलोज, काइटन, क्यूटन, लिग्नन। तो क्यूटन हम टिक करेंगे। क्यूटन लीफ की सरफेस के ऊपर भी होता है, इसके डिपोजिशन से सेल वॉल जो है वो डेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस क्रॉस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय चैनल प्रोटीन। कौन से जो मॉलिक्यूल हैं वो चैनल प्रोटीन को फॉलो करेंगे। वाटर जो है एक्वापोरेंस प्रोटीन्स हैं जो हमारे किडनी के अंदर हैं, ठीक है, इनके थ्रू ये रीअब्जॉर्ब होते हैं, ये भी चैनल प्रोटीन है। CO2 और ऑक्सीजन है ये बाय डिफ्यूजन मूव करती है, सिंपल डिफ्यूजन, तो फॉस्फोलिपिड से क्रॉस करते हैं ये। ग्लूकोज जो है ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव करते हैं, कैरियर प्रोटीन को लेके जाती हैं। और मूवमेंट ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम, इनकी मूवमेंट हमेशा पंप्स के थ्रू ये जा रहे होते हैं एक्टिवली। तो हम ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे अल्फा ऑप्शन मोर सूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेयर डू द फॉस्फोलिपिड्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सेल। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो यूजुअली सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स में वो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल ऐसे पड़े होते हैं, इस रंग की जो अरेंजमेंट है वो हो सकती है। तो हम टिक करेंगे यहाँ पे इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इस तरह अरेंज होंगे। तो ये चार्ली ऑप्शन हमारे पास मोर बेस्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं हो सकते, मैट्रिक्स में तो आपको पता है सारे एंजाइम वगैरह होंगे, पानी होगा। साइटोप्लाज्म नहीं हो सकता, न्यूक्लियस नहीं हो सकता, उसमें प्रोड्यूस हुए इनसाइड। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ये फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स हैं ये पड़ी हैं, ये इनसाइड में शुमार होंगी। वो है सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन, cell membrane also contain dash through which movement of substances takes place by active transport and passive transport। तो मेम्ब्रेन के पास बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी होती हैं जिनके थ्रू जो है चीज़ें एक्टिव और पैसिवली जारी होती हैं। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। फॉस्फोलिपिड क्यों नहीं है, रीज़न ये है कि फॉस्फोलिपिड के अंदर जो है लिपिड के मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं बाइलेयर्स की फॉर्म में, गैसेज और वाटर फ्रीली जा रहे होते हैं, और बाकी जो पोलर चीज़ें हैं वो कभी भी पास नहीं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा होता है और ग्लाइकोलिपिड जो है वो रिकग्निशन में काम कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए, ये समटाइम एग्ज़ाम में MD कैट में आ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी दे रहा होता है मेम्ब्रेन को, ये स्टेबलाइज कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे according to fluid mosaic model of cell membrane which zone is embedded inside। कौन सा जोन जो है अंदर एम्बेड होता है। तो अगर हम बात करें एम्बेडेड की तो हमारे पास सबसे अल्फा ऑप्शन है पहले हाइड्रोफोबिक, बीटा है हाइड्रोफिलिक, फिलामेंटस, ग्लोबुलर। जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है फॉस्फोलिपिड्स का, अगर आप ये फॉस्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट देखें तो इसमें जो हेड्स होते हैं, जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हैं। ये रीजन हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, ये अंदर एम्बेडेड होता है। दिस इज़ हाइड्रोफोबिक रीजन, ये अंदर एम्बेडेड है, तो ये हम टिक करेंगे। बाकी कोई भी ऐसे सूटेबल आंसर यहाँ पे नहीं बनता। नेक्स्ट MCQ है, उसकी स्टेटमेंट है विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल दी फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लूइडिटी है, यूजुअली जो फ्लूइडिटी होती है बच्चों, ये फ्लूइडिटी फॉस्फोलिपिड की वजह से होती है। अगर ये MCQ आ जाए
कि फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, तो आपने टिक करना है फॉस्फोलिपिड्स। इसी तरह जो मेम्ब्रेन की रिजिडिटी होती है, रिजिडनेस होती है, रिजिडिटी प्रोटीन्स की वजह से होती है, रिजिडिटी इज ड्यू टू प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपने टिक करना है। तो यहाँ पे जो फ्लूइडिटी है वो चूँकि फॉस्फोलिपिड्स की वजह से, तो लिपिड्स हमारा मोर बेस्ट आंसर होगा, चार्ली हम टिक करेंगे यहाँ पे। बाकी कैरियर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ये तो मेम्ब्रेन को रिजिडनेस दे रही हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अलबत्ता मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं, रिकग्निशन में हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्टेटमेंट है, मैनी एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट। बहुत सारे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, किस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। जैसे आप देखो कि पेप्सिनोजिन एक मशहूर एग्जांपल है, ट्रिप्सिनोजिन है, और बहुत सारे हैं। पेप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, फिर ये बाद में एक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म इसकी पेप्सन है। तो कहीं ये ग्लैंड सेल, जो ग्लैंड सेल होते हैं जो स्टोमक के अंदर पड़े होते हैं, उन ग्लैंड सेल को डैमेज न करे, तो उस चीज़ से बचाने के लिए नेचर ने इसको इनएक्टिव फॉर्म में बनाया है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल डीएनए, वैक्यूल, इनको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं स्पेसिफिक। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला एमसीक्यू। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट ये है, स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है ये किसकी वजह से होती है? ये हम पहले टिक कर चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज कर रहा होता है। फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरह पड़ा होता है, इसकी जो रिंग्स हैं वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, ये कुछ ऐसे जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है, कुछ इस तरह। तो बुक ने एक वर्ड यूज़ किया इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल इज वेज बिटवीन, 3 रिंग 6 कॉर्नर रिंग है और चौथी रिंग जो है वो 5 कॉर्नर रिंग है। कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के बीच में ये वेज हुआ पड़ा है। चाहे गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर हाई हो या चाहे टेम्परेचर लो हो, दोनों कंडीशन में जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं ये स्टेबलाइज रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल ने इन दोनों को पकड़ा हुआ है, मजबूती से थामा हुआ है। जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल यहाँ से अलग नहीं हो सकते, चाहे टेम्परेचर हाई हो या लो हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसकी वजह से है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू स्टेटमेंट ये है, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय। जो अमाइनो एसिड ग्लूकोज हैं, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड भी और ग्लूकोज भी, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं। इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है और ये पोलर हैं। तो जो भी चीज़ें पोलर हों, लार्ज साइज हों, वो कभी भी सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस नहीं करेंगी, वो बल्कि प्रोटीन्स के थ्रू जाएंगी। तो जो चीज़ें प्रोटीन्स के थ्रू मूव कर रही होती हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास मोर बेस्ट रहेगा। ऑस्मोसिस जो है पानी की मूवमेंट है, ये चैनल प्रोटीन के थ्रू भी हो सकती है और फॉस्फोलिपिड के थ्रू भी हो सकती है। जैसे हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर पड़ी होती हैं किडनी में, एक्वापोरेंस प्रोटीन्स हैं, ये चैनल प्रोटीन्स हैं, इनके थ्रू जो है ये पानी के मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये